मिडिल ईस्ट की खबरों में आपका खैर मकदम, आपका स्वागत। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमास अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करेगा? क्या हमास मान जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए से जो सीज़ फायर का, जो जंग रोकने का 20 नुकाती 20 पॉइंट 20 पॉइंट जो प्रोग्राम पेश किया गया है, क्या उस पर इजराइल भी रजामंद हो जाएगा? लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि दोनों ही की तरफ से पेंच जो है वो सामने आ गया है और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए से जो 20 नुकाती प्रोग्राम पेश किया गया है वो फेल हो सकता है। क्या है पूरी खबर पर बात करेंगे। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए से एक 20 पॉइंट का प्रोग्राम पेश किया गया जिसमें ये कहा गया कि हमास को हथियार डालने होंगे, हथियार छोड़ने होंगे, हमास की सुरंगें तबाह कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी और हमास के जो लड़ाके इलाका छोड़कर, फ़लस्तीन छोड़कर जाना चाहें उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही इस पूरे प्लान को इजराइल और उसके बाद हमास जैसे ही कबूल करते हैं, फ़ौरन जो है जंगबंदी हो जाएगी। गाज़ा के तामीर नौ के सिलसिले में भी बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो की जाएगी और गाज़ा को पूरे तौर से बसाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्लान पेश किया था, लेकिन साथ ही साथ एक प्लान ये भी था कि अब हमास वहाँ से चला जाएगा तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी संभाला जाएगा और उसको संभालने वाला जो बोर्ड होगा उसकी देखरेख जो है ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और जो बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं टोनी ब्लेयर, वो इस मामले में भी एक अहम रोल अदा करेंगे। वहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स लगाई जाएगी और इस सिक्योरिटी फोर्स को जो IDF है, इजराइल की फ़ौज, वो धीरे धीरे तमाम जो है वो इलाका जो है दे देगी, उनके कब्ज़े में देगी और ख़ुद जो है वो पीछे हटती चली जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे प्लान में जो है एक बात ये भी कही गई थी कि इजराइल जो है वो फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर कबूल कर लेगा। अब यहीं पर इजराइल की तरफ से पेंच आ गया है। इजराइल का कहना है कि वो किसी भी सूरत में फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर इजराइल एक फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लेता है तो फ़लस्तीन की बाउंड्री फ़ौरन तौर पर तय हो जाएगी और साथ ही साथ ग्रेटर इजराइल का जो पूरा प्लान है जिसकी बात की जाती है वो मसला पूरी तरीके से वो फेल हो जाएगा और इजराइल को फ़लस्तीनी जो इलाके हैं उनकी सॉवरेनिटी माननी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है अपने आप जो है वो आ जाएंगे। तो इजराइल का कहना ये है कि वो किसी भी सूरत में टेररिज्म को, आतंकवाद को, उग्रवाद को कोई इनाम नहीं देगा। और इजराइल ये बात उन तमाम मगरबी देशों से, उन तमाम मगरबी मुल्कों से भी कह चुका है, यानी फ्रांस, बरतानिया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जो दूसरे तमाम मुल्क हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 10 मुल्क जिन्होंने हाल ही में फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया, उनसे कह चुका है कि ये तो फ़लस्तीन को जो रियासत का दर्जा दिया जा रहा है तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि टेररिज्म को, आतंकवाद को एक इनाम दिया जा रहा हो। और इजराइल जो है इस मामले से हमास को मिटाने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जिस तरह एक तो ये पेंच आ गया, दूसरी तरफ हमास की तरफ से एक जो इंटरनेशनल एजेंसी है BBC, उसको एक उसके अधिकारी की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा है वो फ़लस्तीनी जो मफादात हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उनको एक तरीके से नज़रअंदाज करता है और फ़लस्तीन के मुकाबले में जो इजराइल के मफादात हैं उनको ये पूरा करता है। क्योंकि इजराइल का मानना ये था कि फ़लस्तीन जैसी जो रियासत है, फ़लस्तीन उसके पास जो है उसको एक तो मान्यता ना मिले, उसके बाद जो है कोई ऐसा ग्रुप ना हो फ़लस्तीनियों का, कोई ऐसी ताकत ना हो फ़लस्तीन के अंदर जो उसका मुकाबला कर सके, उसके लिए कभी ख़तरा पैदा हो। तो हर ख़तरे को मिटाना जो है वो इजराइल की जो है पहली शर्त होती है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस 20 पॉइंट सीज़ फायर प्लान में हमास को पूरे तरीके से कलादम करार दे दिया गया है। एकदम पूरे तरीके से कहा गया है कि हमास का गाज़ा के फ्यूचर में, उसके मुस्तकबिल में कोई रोल नहीं होगा। लेकिन इजराइल जो है वो
अपनी जो है चीज़ें इसराइल से भी, जाहिर सी बात है इसराइल पर भी जिम्मेदारी डाली गई, तो इसराइल तो उस मामले से पीछे हट गया है। अब हमास का कहना ये है कि ये तो हमारे खिलाफ है, तो हमास जो हो सकता है, और इस बात के ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि अपनी मौत के परवाने पे कोई दस्तखत नहीं करता, लेकिन जिस किस्म के हालात गाज़ा में हैं और जिस किस्म के हालात का हमास खुद और गाज़ा के बाशिंदे सामना कर रहे हैं, उन हालात में मतलब कम इम्कान ही सही, बहुत कम इम्कान ही सही हो सकता है कुछ शर्तों के साथ हमास जो है वो इस प्लान को कबूल कर ले, और हमास की तरफ से कहा जा सकता है कि वो हथियार जो है नहीं छोड़ेंगे, वो जो है बिल्कुल गैर मसला नहीं होंगे और फ़लस्तीन की लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। इससे पहले भी जो प्लान आया था उसमें भी हमास ने कहते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया था कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक, फ़लस्तीनी स्टेट बनाए जाने तक हमास जो है वो पीछे नहीं हटेगा, हमास जो है वो हथियार नहीं छोड़ेगा, हमास जो है लड़ाई जारी रखेगा। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है अब सामने आया है। हालांकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में कतर की तरफ से भी बयान आया कि कतर जो है इन 20 पॉइंट जो का जो एजेंडा है, क्योंकि कतर की जो राजधानी है दोहा, वहाँ पर फ़लस्तीन और इज़राइल के जो मुज़ाकरातकार थे, जो बातचीत करने वाले लोग थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, जिन पर इज़राइल ने हमला करके 6 फ़लस्तीनी बातचीत करने वाले मुज़ाकरातकारों को मार दिया था। वो इन 20 पॉइंट का जो है पूरे तरीके से जायज़ा ले रहा है। अभी मुस्लिम मुल्कों की तरफ से हालांकि कोई ख़ास रिएक्शन, कोई रद्द अमल नहीं आया है, क्योंकि मुस्लिम मुल्क ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली हो, जो हालात हैं वो ख़त्म हो, जंग बंद हो, और यही तमाम चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ चाहती हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुस्लिम मुल्कों से जो है इस पूरे मामले पर उनका इत्तेफाक है, उन्हें उनकी रजामंदी मिल चुकी है, और दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी भी इसमें रजामंदी, उनकी भी सहमति इसमें शामिल है। लेकिन हमास का असल सवाल है, क्योंकि हमास ने बहुत कुछ खोया है, फ़लस्तीन ने बहुत कुछ खोया है, और अब ये कहना कि फ़लस्तीन की तरफ से कोई ऐसी क़ुव्वत ना हो, कोई ऐसी ताकत ना हो जो बिल्कुल इज़राइल के मुकाबले में खड़ी हो सके, बल्कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो ये जो है काफ़ी मुश्किल है हमास के लिए। अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर इस प्लान को देखें तो इसमें फ़ौरी तौर पर जंगबंदी हो जाएगी और सीज़ फायर हो जाएगा, युद्ध रोक दिया जाएगा, और जो इज़राइल है वो लगभग 200-250 के आसपास जो फ़लस्तीनी हैं, जो कैदी उसके पास हैं, उनके सिलसिले में उनको जो है वो रिहा कर देगा। यानी कि 1950 जो है फ़लस्तीनियों को वो इज़राइल जो है वो रिहा कर देगा, और इज़राइली सेना जो है वो वापस इलाके छोड़ देगी। क्योंकि अभी देखिए तो गज़ा का जो तमाम इलाका है उस पर इज़राइल का ही कंट्रोल है, और ख़ास तौर से उत्तरी गाज़ा, नॉर्दर्न गाज़ा या साउथर्न गाज़ा और नॉर्थ गाज़ा और गाज़ा सिटी के कुछ इलाके में हमास है, जिस पर जो है इज़राइल ज़मीनी कार्रवाई कर रहा है। तो ये जो है अभी तक इज़राइल के कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स आएगी। अब ये प्लान जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट का है, तो ज़ाहिर सी बात इसके भारी भरकम मायने भी हैं। तो मुस्लिम ममालिक उस तरीके से इसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है हमास के ज़रिए से अगर कुछ करना होगा तो मुस्लिम ममालिक हमास के ज़रिए से उसको रिजेक्ट करा सकते हैं, और हमास के लिए भी मुश्किल है इस तरह के प्लान को कबूल करना जिसमें खुद हमास के ख़ात्मे पर मुहर लगाई गई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।